हेमंत सोरेन, ये उनका 4th टेन्योर है। अभी हमने 2 सीएम देख लिए, एक है हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जिसका 3rd टेन्योर है, हेमंत सोरेन का 4th टेन्योर है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार यूएई और इंडिया के बीच में हुआ है। यहां पर आपके हो जाएंगे मानिक कोतवाल, इन्होंने एक बुक लिखी है हिग्स बोसॉन, बुक का नाम है हिग्स बोसॉन। क्या है आपको पता है? लुइस ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। देखो अगेन प्रिंस, रटो बेटा, अच्छे से लिख लिया करो। एक चीज याद रखना है, देखो ब्रेल के अंदर ना रेल आता है, रेल में कितने लेटर हो गए? 4, RAIL। मीनिंगफुल वर्ड ढूंढिए, लेटर काउंटिंग कीजिए, प्रश्न के अंदर उत्तर बनाइए। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, एयरफोर्स में कितने लेटर है? एयरफोर्स में बेटा, एयर में 3, फोर्स में 5, कितने लेटर हो गए? 8। तो 8 अक्टूबर को क्या रहता है? एयरफोर्स डे रहता है। अच्छा, डिफेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DEF। डेफ में कितने लेटर है? 3 लेटर, तो डिफेंस डे 3 मार्च, लिख लीजिए। लेटर काउंटिंग से ही आपके डेज निकल जाएंगे। डिफेंस का शॉर्टकट डेफ होता है, 3 लेटर है, और डिफेंस का काम क्या है? मारना और देश को प्रोटेक्ट करना। मारना मतलब मार्च हो जाएगा, पक्का याद रहेगा, 3 मार्च। नेवी में कितने लेटर है? 4, तो तारीख हो गई 4 दिसंबर को नेवी डे रहता है। ठीक है, 9 जनवरी को NRI डे रहता है। अब देखो बेटा, प्रश्न के अंदर उत्तर बना सकते हो, NRI में कितने लेटर है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? बस आपको ये याद रखना है, थोड़ा जोर दो, प्रश्न के अंदर उत्तर बनाओ। NRI डे कब रहता है? 9 जनवरी। रीजन क्या है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे पहली बार, 9th ऑफ जैन 1915। रीजन भूलना मत। 20 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत में एंटर किए थे। NRI का मतलब क्या होता है? इंडियन ओरिजिन व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, पक्का। NRI डे इस साल कहां मनाया गया? भुवनेश्वर। ठीक है, जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज बता देता हूं। 15 जनवरी अभी इस साल पुणे में मनाया गया, और इंपॉर्टेंट है, आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे इस बार पूछा जा सकता है। एक और चीज देख लेते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? 25 जनवरी वोटर्स डे, वोटर्स, नेशनल वोटर्स डे। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बर्थडे रहता है 25 जनवरी 1950 को, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और क्या हो सकता है? 26 जनवरी को कस्टम एक्साइज डे, कस्टम एक्साइज डे, ये एक तरह का टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये कस्टम्स डे 26 जनवरी, ये भी याद रखना बहुत आसान है। एक वर्ड है इंग्लिश का कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब क्या होता है? रिवाज। ठीक है, कस्टम्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशन। तो अब बताइए, भारत का रिवाज गणतंत्र दिवस मनाने का कब है? 26 जनवरी। इट इज आर रिवाज कि हम हर साल गणतंत्र दिवस 26 को मनाएंगे। तो 26 जनवरी ये हमारा रिवाज है, रिवाज को इंग्लिश में कस्टम्स बोलते हैं। कस्टम्स वर्ड दिखा, 26 जनवरी टिक कर देना। ओके, और एक आखिरी चीज बता देता हूं, जनवरी में 30 जनवरी गांधी जी की डेथ हुई थी 1948 में, और गांधी जी शहीद हो गए थे, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस, मार्टीर वर्ड ऑफ द डे अगेन, अगर किसी को पता नहीं होगा तो। शहीद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्टीर। मार्टीर्स डे ना 23 मार्च को भी मनाते हैं, 2 मार्टीर्स डे मनाया जाता है। 23 मार्च को 1931 को किसकी डेथ हुई थी? वैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये याद रखिएगा। 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों दिन क्या मनाया जाता है? मार्टिर्स डे। हेमंत सोरेन, ये उनका 4th टेन्योर है। अभी हमने 2 सीएम देख लिए, एक है हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जिसका 3rd टेन्योर है, हेमंत सोरेन का 4th टेन्योर है। झारखंड के हमारे कौन हो जाएंगे? अच्छा, ये हेमंत सोरेन नाम याद रखना भी बहुत आसान है। देखो, झारखंड के नाम में एक झाड़ आ रहा है, ये झाड़। एक बात बताइए, झाड़ में फ्रूट्स उगते हैं, फ्रूट्स खट्टे होते हैं, खट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं SOUR। अब आधी दुनिया उसको पढ़ती है सोर, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, देखो हेमंत सोरेन में सोर आ गया, समझ में आ रहा है? झारखंड में झाड़ है, झाड़ में फ्रूट्स उगते हैं, फ्रूट्स जनरली खट्टे होते हैं, खट्टे को इंग्लिश में सोर बोलते हैं, SOUR। लेकिन ये सोर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन सार होता है। क्या होता है? सार। फिलहाल ये याद रख लेना, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम कहलाएंगे। साइंस वाले कितने लोग हैं? साइंस बैकग्राउंड, हिग्स बोसॉन क्या होता है बेटा? क्या बात है बेटा, ये एक पार्टिकल है। ठीक है,
चलो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में कोई एक बच्चा जिसको यहां पर बुला के डिफाइन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। हिग्स बोसॉन के बारे में थोड़ा सा, आपको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसका निकनेम क्या है? गॉड पार्टिकल। अब मेरा बेटा ज्यादा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हम बताने को बता दे, लेकिन अगली बार एक बार आप लोग क्या करिए, इस पे थोड़ी सी स्टडी करके आइए, नेक्स्ट टाइम यहां पर मौका दिया जाएगा हिग्स बोसॉन एक्सप्लेन करने का, पक्का। आगे बढ़ जाते हैं। बुक का नाम क्या था? हिग्स बोसॉन। किसने लिखा? मानिक कोतवाल। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार यूएई और इंडिया के बीच में हुआ है, पक्का। डेजर्ट साइक्लोन, अब बताते हैं याद कैसे रहेगा बेटा। डेजर्ट से, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, अब रेगिस्तान से, अब वही कंट्री होगी जहां रेगिस्तान हो। अब आपको लगेगा यार रेगिस्तान वाली तो बहुत सारी कंट्री है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, इजिप्ट भी है। इजिप्ट तो 97% सिर्फ डेजर्ट है वहां। अब उसमें यूएई क्यों याद आना चाहिए? मैं बोलूंगा एकदम प्रोमिनेंट देश बताओ ना, जो अमीर हो, जहां पर लोगों का जाने की इच्छा हो। तो आप कहां पर जाने की इच्छा होती है? वो क्या बोलते हैं? अल्लाह हबीबी, इफ यू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस देन कम टू दुबई। आपको ये याद करना पड़ेगा। डेजर्ट साइक्लोन हम किसके साथ बनाते हैं? यूएई। अब इजिप्ट ऑप्शन में है, इसके साथ हमारा जो एक एक्सरसाइज है उसका नाम है साइक्लोन। देखो, डेजर्ट साइक्लोन यूएई, साइक्लोन इजिप्ट, साइक्लोन के अलावा होपेक्स। बेटा ये मिलिट्री एक्सरसाइज लिखना पड़ेगा, सब लोग अच्छे से रट्टा मारो। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, कौन कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हो रही है। इंडिया दे दिया जाएगा, अदर वाला आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मंगोलिया का खान क्वेस्ट, क्या हो जाएगा? खान क्वेस्ट। इसके अलावा क्या हो जाएगा? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। चलिए एलिफेंट डे, फट से 3 गिनती। 12 फुट का होता है और डिग्निफाइड एनिमल है, ठीक है। तो अगस्त का सिनोनिम क्या है? डिग्निफाइड। आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके साथ मनाते हैं? यूएसए के साथ। एक और है टाइगर ट्रियम्फ, टाइगर ट्रियम्फ। चलिए इतनी चीजें याद रखनी है, पक्का। ये सारी चीजें हो गई। देखो याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। दुनिया का टाइगर कौन? अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री। जंगल का राजा टाइगर, दुनिया का राजा अमेरिका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चालू की गई है, जिसका नाम है उबर शिकारा। शिकारा नाम का ना, ये देखो, ये बेटा बोट को ही शिकारा कहा जाता है, ये शिकारा है। और ये है एशिया का पहला ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस, जिसको अभी रिसेंट में चालू किया गया है डल लेक, ठीक है। ये डल लेक पर चालू किया गया है। देखो फिर से, अभी हमने देखा था वेमनाड, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चिल्का, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। वूलर, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपेरियर, लिख लो, लेक सुपेरियर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपेरियर, अमेरिका। और अगर पूछा जाए सबसे डीपेस्ट लेक, आंसर हो जाएगा रशिया का लेक है बैकाल। लिखो, लेक बैकाल, डीपेस्ट लेक। बहुत सारी चीज देख लिए। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक पूछा जाए तो कैस्पियन सी। अच्छा सोचो, नाम में समुद्र है लेकिन ये है लेक। कैस्पियन सी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सी है, ठीक है। अब आज का बहुत अच्छा वाला होमवर्क बताता हूं, सब लोग होमवर्क करके आया करो। हाँ, होमवर्क का पीछे एक पेज बना लो, होमवर्क अलग से लिखा करो। अच्छी अच्छी चीज सोचवाता हूं मैं। इसके नाम में सी है फिर भी लेक क्यों बोलते हैं, अगली बार आके बताना है। वो सेम बंदा बताएगा, अलग अलग लोगों को चांस दूंगा। सब लोग करके आना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी बेटा। पूरे ऑनलाइन सब लोग आपको देख लेंगे, कुछ बता नहीं पा रहे हो। चैट में 4 मैसेज आ गए। अच्छा अच्छा, स्नेहल, ये ये वही है ना? हाँ, आ जाओ वापस। स्नेहल ने आंसर दिया था, आगे आ जाते बच्चों। ये तो हो गया ना, हमने कर लिया, ये रिपीट हो गई। 57वां टाइगर रिजर्व, चलो बताओ। राता पानी। 58वां, एम से मध्य प्रदेश, एम से माधव। सबसे लेटेस्ट 58वां कौन सा है? माधव। टीमर पिंगला 56वां है। जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो। आपको ये 56, 57, 58 याद नहीं करना है, केवल लेटेस्ट वाला 58 याद कर लो बस। ये लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा?
टीमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर है, वो ये नहीं पूछेगा 56वां है, वो पूछेगा टीमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां है, छत्तीसगढ़। लिख लो, इसका पूरा नाम हो जाएगा टीमर पिंगला गुरु घासीदास, ठीक है, या गुरु घासीदास टीमर पिंगला, इधर उधर हो जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और कामलंग, ये तो पता ही है, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। कहां था, अरुणाचल प्रदेश। सारी चीजें लिखवा लिखवा के ही याद करा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, आज आपके मजे हैं, सबके मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे। बंद कर दे बेटा। सर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दीजिएगा, जो जितने बच्चे क्लासरूम में आएंगे सैटरडे को भी इंक्लूड करके हम लोग अभी स्टार्ट ऐसे करेंगे कि ब्रेकफास्ट हर बार 3-4 चलेगा, कुछ ना कुछ अलग अलग ब्रेकफास्ट हर सैटरडे संडे मिलता रहेगा। बिल्कुल। और एक और ये मैं भी बताता हूँ, अभी आपकी सीपीओ की टेस्ट होगी, अगर सीपीओ का अभी आपको 50 क्वेश्चंस रीजनिंग का है, 50 क्वेश्चंस मैथ्स का है, अगर कोई बंदा जो टॉप मारता है उसको मेरे तरफ से वो जो बुक बोलेगा, जैसे जो होगा, मैं पीवाई की उसकी बेस्ट बुक अपने तरफ से मैं दे दूंगा उसका। बेटा बस अच्छे से स्कोर करो, सारी चीजें अच्छे से करते रहो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका टेस्ट अभी 2-3 दिन में हम कंडक्ट कर लेंगे, सब लोगों को देना है, जितने लोग हैं। वैसे भी देखे देखो ना आपका मैथ्स रीजनिंग कैसे है, 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन रीजनिंग। जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीपीओ का जो एग्जाम है निकालना हुआ हो जाएगा, एकदम लेफ्ट हैंडेडली आप लोग निकालोगे, क्योंकि आपका मैथ्स सुपर्ब होता है, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश अगर अच्छा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ इंग्लिश में दिक्कत है। आपको है बेटा इंग्लिश में दिक्कत? हाँ है। क्या हो गया बेटा, बहुत शर्मा रहे हो बेटा, मतलब डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का बेटा। अभी शायद इस साल जुलाई के आसपास, मेरे को एक बार एसएससी का कैलेंडर देख के मैं बता दूंगा, 6 महीना कम से कम है सीपीओ के लिए भी, तो अच्छे से पढ़िए। और क्वेश्चन ऐसे ये सब सारा चल ही रहा है, पॉलिटी आपका चल रहा है, करंट अफेयर आपका चल रहा है, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, इकोनॉमिक्स तो पूरे बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको बैंकिंग में मेनली जो होता है, जी धन्यवाद सर। चलिए, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट, लिख लीजिए। ऑक्सफोर्ड ने इस साल वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है, ब्रेन रॉट को। कोई मुझे कुछ बोला? ब्रेन रॉट का मतलब होता है बेटा, अभी देखो, कोई इंसान है, मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, अब ब्रेकअप होने के बाद दिल जल जाता है, तो दिल जले वाले उसको क्या होता है, आप जब भी इंस्टाग्राम चला रहे हो तो ब्रोकन हार्ट्स वाले उसको लगातार रील्स आएगी, उससे क्या होगा, दिमाग और पंचर हो जाता है। तो आजकल ब्रेन रॉटिंग बहुत हो रही है, बच्चा सदमे में और जाता जा रहा है, वैसे ही उसको ब्रेकअप का दुख अलग, ऊपर से वो नई नई शायरी वायरी आके उसको और लगता है मेरे साथ ही हुआ है। तो बस ये याद रखना, ब्रेन रॉटिंग आजकल बहुत हो रही है, तो स्क्रोल करना बंद करो, और बेटा अपनी स्क्रोल अप योर स्लीव्स और जस्ट तय कर लो कि बेटा एग्जाम निकालना है, ठीक है। फिलहाल ये जल्दी से कर लीजिए। मैनिफेस्ट, अच्छा याद रखना, वर्ड ऑफ द ईयर किसने डिक्लेयर किया है, ऑक्सफोर्ड ने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। कैम्ब्रिज ने ये किया है, कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट को डिक्लेयर किया है। मैनिफेस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट मतलब, if you know you are the weakest man in the world but instead you think that I am the best in the world, मान के चलो कि आप वीक हो, बट आपको हमेशा बोलना है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, बस अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। मैनिफेस्टेशन, आप एक बार अच्छा सोच के तो देखो। कई बार क्या होता है, इतना पढ़ाते वक्त यही दम तोड़ दिए, अरे इतना कौन याद करेगा, ठीक है बेटा, धीरे धीरे करिए, सब होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़े अब। उड़ीसा ने अभी रिसेंटली अपना मयूरभंज काय चटनी को जीआई टैग दिया है। जो लोग नए लोग हैं, जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका बता देता हूं, किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल कड़कनाथ का मुर्गा मध्य प्रदेश का, उसको काटोगे तो काला कलर का खून निकलेगा, मतलब काला कलर का खून मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन, ऐसा आप मान सकते हो। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। अगर मान लो मुर्गा, मेरे को नहीं मालूम, 100 रुपए किलो मान लो मिलता होगा, तो अगर जीआई टैग मिल गया मतलब वो 500 का मिलेगा, 3 गुना महंगा, 4 गुना महंगा आराम से मिलेगा। वैसे मेरे ख्याल से 200 रुपए का तो मिलता ही होगा, है ना, कड़कनाथ का जो भी मुर्गा है बेटा। कौन लोग मुर्गा खाते हैं? अरे यार थोड़ा ध्यान से,
मेरे को तो डर लगता है काटते वक्त उसने अगर मान लो पॉटी कर दी, ऐसे ऐसे कर रहा, अरे क्या क्या अंदर जाएगा मालूम नहीं। और चाय पी लो आराम से, बस ध्यान से मेरा। अब पता नहीं क्या क्या खाने मिलेगा, क्या क्या कट के अंदर आ गया, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं होता, सारा चीज अच्छा होता है बेटा। अरे सोचो ना, अगर उसने डर के मारे पार्ट कर दी, पूरा मिश्रित वही, मेरा हो गया। चलो ठीक है। घर चोला ये एक हैंडीक्राफ्ट है गुजरात का। अच्छा मैंने अभी बता दिया, हाँ किसी को भी अगर जीआई टैग मिलता है, वो फल को मिल सकता है, कपड़ों को मिल सकता है, जूतों को मिल, जैसे कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग मिला है। कोल्हापुर में बाकी चप्पलें सस्ती मिलती है, कोल्हापुरी चप्पल महंगी मिलती है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, इससे क्या होगा, वहां का फार्मर या वहां के बिजनेसमैन की इनकम दुगनी या तिगनी हो जाएगी। इससे भारत के सरकार को फायदा क्या होगा, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा सरकार की इनकम, और जितना ज्यादा वो कमाएगा उतना ज्यादा इंडिया ग्रो करेगा। पक्का, तभी तो कार वार खरीद पाओगे, ठीक है, वरना नहीं तो पता चला साइकिल में ही अपनी बंदी को घुमा रहे हो। और क्या हो जाता है, हाँ ये चूबीची, चूबीची बिवरेज, ये क्या होता है बेटा, एक ड्रिंक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती है, आपने देखा होगा चावल को भिगो के रखते हैं, चावल का जो पानी है ना उसको निकाल लो, अब उसमें अलग अलग चीज डालो, आपकी एक ड्रिंक तैयार, मल्टी न्यूट्रिशनल ड्रिंक। तो आप ये याद रखना, चूबीची ये जो ड्रिंक है ये मेघालय का है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, चूबीची बताओ बेवरेज कहाँ का। अच्छा बेवरेज मतलब ड्रिंक्स, बेवरेज में आपका कोको कोला आ जाएगा, थम्स अप आ जाएगा, ये बेवरेज होते हैं। नींबू पानी आप जो पीते हो, सारी चीजें किसके अंदर आती है, बेवरेज के अंदर आती है। अच्छा ये याद कैसे रहेगा, चूबीची, इतना गंदा नाम है, नाम में अंदर ना बीच आ रहा है, BITCH। बीच मतलब होता है बेटा फीमेल डॉग, फीमेल डॉग। अब बताओ फीमेल वाला राज्य मेघा, बिच। तो आप याद रख सकते हो ना, फीमेल डॉग, फीमेल वाला राज्य, आप डायरेक्ट वहां चला जाओ, प्रश्न के अंदर ही उत्तर। चीजें आसान नहीं लग रही है मेरे को। अगर जैसे यार चूबीची, बीच, मेघा, टिक, मेघालय। बेटा और भी फीमेल वाले राज्य है, जैसे दिशा, उड़ीसा, उड़ीसा में भी दिशा आता है, वो भी फीमेल है। और क्या आ सकता है, हिमाचल में आंचल आ रहा है। बट आप याद रखो हमारे लिए फीमेल वाला राज्य क्या हो गया, मेघा। आगे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। आंसर हो जाएगा आपका नेटुम्बो नंदिन दायित्व। लिख लो, नेटुम्बो नंदिन दायित्व, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, इसी पे प्रश्न होते हैं। अभी रेलवेज हमने देखा, रेलवेज में सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके में क्वेश्चन फर्स्ट से आता है। दुनिया में जो भी फर्स्ट चल रहा है, इंडिया में जो भी, इसलिए हमेशा मैं फर्स्ट फर्स्ट न्यूज कवर करके लाता हूं। यहां पर हम केवल इंपॉर्टेंट न्यूज ही कवर करते हैं। अब देखिएगा, मारिया रजाबेल, इसका पूरा नाम है मारिया एस्टेला रजाबेल, ये है दुनिया की पहली फीमेल राष्ट्रपति। लिख लो, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, अर्जेंटीना की थी ये, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताओ पहली फीमेल राष्ट्रपति दुनिया की जिसका नाम है मारिया रजाबेल किस देश की थी, अर्जेंटीना। क्लॉडिया शिनबॉम मेक्सिको की फर्स्ट है, ये मेक्सिको की है। मेक्सिको की अभी राष्ट्रपति कौन है, क्लॉडिया शिनबॉम, वो भी फर्स्ट फीमेल है। हरीनी कौन है, श्रीलंका की पीएम, लिख लो, श्रीलंका की अभी पीएम कौन है, हरीनी अमारा सूर्या। इसके अलावा एक और फीमेल न्यूज में चल रही है, ज्यूडीथ तुलुका, कांगो की फर्स्ट फीमेल पीएम, फर्स्ट पीएम कांगो देश की। किस देश की बेटा, इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकता, फर्स्ट फीमेल बस इतना ही चल रहा है फिलहाल। वैसे तो आइसलैंड की भी एक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन वो छोड़ दो, वो क्वेश्चन नहीं ही आने वाला, आइसलैंड कभी न्यूज में नहीं रहता, ठीक है। न्यूज में ये सारी चीजें लगातार रहती है। हु रिसीव्ड इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 50, ये तो हो गया ना बेटा, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज हमने कवर कर ली है। हाँ पंकज त्रिपाठी अगर न्यूज में चल रहा है तो मध्य प्रदेश का लिख लो, एम्बेसडर है, नई न्यूज आपकी बन गई, मध्य प्रदेश का एम्बेसडर लिख लो, पंकज त्रिपाठी। हाँ पंकज त्रिपाठी एक और जगह का, अरुणाचल प्रदेश के थिएटर का उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। थिएटर मतलब आपको पता है ना, स्टेज पे जो ड्रामा होता है, तो अरुणाचल प्रदेश थिएटर का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। और कुछ, शाहरुख खान 2023 के 50-50 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है। अच्छा 2 साल पुरानी अगर कहीं से न्यूज पूछेंगे ना, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज पूछेंगे और कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है। 2 साल नहीं, देखा जाए तो अभी 25 चालू है, वो 1 साल पुरानी न्यूज ही है, ठीक है।
आगे बढ़े। और हाँ, वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, इतना लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं अब। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर स्कीम। अब एक बात बताइए, मिशन के नाम में अरुण आ रहा है, तो एक बात बताओ, कहीं दिख रहा है अरुण? नहीं दिख रहा है, तो बनाना पड़ेगा। सब साले ऑप्शन गलत है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन लोगों ने इस बार गड़बड़ की है पूरी। ठीक है, लिख लीजिए मिशन। देखो, दो स्कीम के आज हमने क्वेश्चन देखे। दीपम 2.2 स्कीम कहां की थी? जिसमें फ्री सिलेंडर्स बांटे गए थे, आंध्र प्रदेश। और दूसरी आज की स्कीम क्या हो गई? हिमवीर स्कीम। अब बेटा, हिमवीर में हिम मतलब क्या? बर्फ। तो बर्फीला नॉर्थ ईस्ट है, ये वैसे भी आना चाहिए, और नाम में ही अरुण आ गया है वैसे तो। अब इसमें क्या किया गया है बेटा? 72 लाख रुपए का फ्री में फ्रूट्स बांट दिए। किसको? वहां के डिफेंस पर्सनल्स को। ठीक है, तो 72 लाख का इसमें फ्री फ्रूट, ये देखो आपको दिखा होगा, ये डिफेंस पर्सनल दिख रहे हैं, बीच में सारी चीजें ये रखी गई है, कुछ यहाँ पर ये तो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर फ्रूट्स बांटा गया। आगे बढ़ जाए। हरियाणा, हरियाणा में इस साल क्या? इंटरनेशनल गीता महोत्सव। लिख लो, आपका फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन आता है, फेस्टिवल लिख लो इस साल का। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां मनाया गया? हरियाणा। सूरज कुंड मेला, हरियाणा। दोनों लिख लो, सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, हरियाणा। और अंबुबाची मेला फेस्टिवल, आसाम। अंबुबाची, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं। ठीक है, पीछे कर लू क्या? अंबुबाची मेला, नहीं अंबुबाची, हाँ। और ये है सूरज कुंड मेला। आसाम का क्या है? ए से आसाम, ए से अंबुबाची। नेक्स्ट है आपका, पूछा गया है भारत का टारगेट बताइए जन औषधि केंद्र का। 2027 तक हम भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कितने बनाएंगे? आंसर आ जाएगा 25,000, 25,000। अब जन औषधि केंद्र क्या है? आपने देखा होगा बहुत बार गरीब लोग महंगी महंगी दवाइयां नहीं ले पाते। अब कैंसर की दवाई लेने जाओगे, इंजेक्शन लेने जाओगे, एक एक इंजेक्शन 10-10 हजार का होता है। तो जन औषधि केंद्र में जो चीज 10,000 की है, उसको केवल 5%, केवल 500 रुपए में मिल जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो चीजें यहां पर क्या होगा? जेनेरिक मेडिसिन लिख लो, जेनेरिक मेडिसिन बांटी जाएगी यहां पर। अच्छा, जेनेरिक वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों कम असर करेगी ये जेनेरिक मेडिसिन। आपकी जो महंगी मेडिसिन होती है ना, वो हम विदेश से मंगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी ड्यूटीज लग जाती है, बहुत सारा टैक्स लग जाता है। अब ये जेनेरिक मेडिसिन जो बनाया जाएगा ना, सेम कंपनी ही बनाएगी, बस वो भारत में बना लेगी। तो उसका रेट ना केवल 10 गुना कम हो जाएगा। जो चीज 1,000 की है, वो आपको मिल जाएगी 100 रुपए में। अभी भी आप लोग अगर मल्टीविटामिन कोई खाता होगा, मान लो, कई बार होता है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, या लोग जो जिम करते हैं वो लोग देखना, विटामिन सी अलग खाएंगे, विटामिन ई अलग खाएंगे, मल्टीपल चेन्स के वो फिश फिश ऑयल आता है, देखा होगा। फिश ऑयल की टेबलेट्स लेंगे, अगर ये फिश ऑयल की टेबलेट्स अगर आप यहां से ले लो, जो 800 और 1,000 की बोतल है, वो आपको यहाँ पर केवल 150 में मिल जाएगी। तो अगर आप ये सारी चीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। भारत का इन विच स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, विच स्टेट आर्टिफिशियल एआई सेंटर, भारत के किस राज्य में एआई सेंटर स्टेब्लिश किया गया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। याद रखना, वर्ल्ड बैंक को स्थापित 1945 में किया गया है। ठीक है, अब कहीं बहुत सारे जगह वर्ल्ड बैंक को 1944 लिखा रहता है। अब आधे लोग बोलेंगे, एक बार जैसे हमारे वहां पर बोलने का तरीका होता है, एक स्टूडेंट बोलता है सर आप तो गलत लिखा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। मैं बोला 2 कनपट्टी पे मारूंगा, टकरा के नीचे आएगा। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, चीजें अंधाधुन पहले तो देख लो कि बोलने का तरीका क्या है। अगर आप करेक्ट भी कर रहे हो, आपके सामने कोई टीचर है, तो वो तरीका होता है सर मे बी इसका आंसर 1944 हो सकता है। पहले तो उसको बताया बेटा 1944 में ना डिसीजन लिया गया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस अमेरिका के अंदर की वर्ल्ड बैंक बनेगा। और वर्ल्ड बैंक स्थापित वैसे इंप्लीमेंट कब हुआ? 1945। तो 1944 अगर ऑप्शन में रहा तो 1944 कर दो, 1945 रहा तो 5 कर दो। अगर दोनों है तो एक बार गलत हो जाओ, वो आयोग आपको कौन सा आंसर दे रहा है पहले वो देख लो। वैसे तो 1945 ही होना चाहिए, दोनों देगा नहीं, बहुत ही विवादित होगा। ठीक है, 1944 में कहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये बैंकिंग वाले अच्छे से लिख लो, ये वर्ल्ड बैंक आपका और इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपका ना इकोनॉमिक्स का है, ये चीजें पूछी जा सकती है। लिखो वर्ल्ड बैंक क्यों, कैसे लिख लो, मैं लिखा रहा हूं। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944। यहां पर डिसीजन लिया गया था वर्ल्ड बैंक बनेगा। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक किसका आउटकम है, किसके कारण बना? इसके कारण बना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944।
मिजोरम। ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए परसेंटेज फॉरेस्ट का कहां पर है, मिजोरम में है। एरिया वाइज अगर जाए तो मान लो अगर वो एक लैंड है उसमें 90% से ज्यादा फॉरेस्ट, समझ में आया। अगर एरिया वाइज अगर पूछा जाए, एरिया वाइज सबसे ज्यादा जंगल कहां है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर से बोल रहा हूं मैं, हाँ, भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां है, मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज वाइज पूछा जाए, मतलब अगर मान लो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है ना, तो नॉर्मल सी बात है ज्यादा जंगल कहां होगा, यहां होगा। लेकिन एरिया के अनुसार मान लो 100, इसमें 100 यूनिट्स ऑफ लैंड है, अगर 100 यूनिट में 20 यूनिट्स भी इसमें जंगल रहा तो भी हम पूरे मिजोरम से ज्यादा बड़ा होगा। ये चीज समझ में आया। तो मिजोरम में मान लो 100 यूनिट्स ऑफ लैंड है, तो इसमें 80 यूनिट्स तो केवल फॉरेस्ट कवर है। ये चीज समझ में आया। परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाए फॉरेस्ट कवर कहां है सबसे ज्यादा, मिजोरम। एरिया वाइज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। ये चीजें याद रखना। और पूरे भारत में फॉरेस्ट कवर 25.17% है, ये लिखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे भारत में हमारा टारगेट क्या है, फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, 33.33। ये याद रखना, भारत का टारगेट क्या है, 33% फॉरेस्ट बढ़ाना। हम बहुत अच्छे से, पहले 19 था, फिर 20 हुआ, फिर 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, लगातार पेड़ लगा लगा के हम फॉरेस्ट बढ़ा रहे हैं। आइडियली किसी भी देश में 33% यानी 1/3 हिस्सा फॉरेस्ट होना चाहिए। इसका कारण क्या है, जितना ग्लोबल वार्मिंग है, जितना ज्यादा आप वो जो कार्बन रिलीज करते हो पेड़ अपने अंदर खींच लेते हैं, उससे क्या होगा, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी नहीं। ये चीज समझ में आ रही है। भारत में अभी कितने परसेंट हिस्सा फॉरेस्ट का है, 25.17। अब आ जाते हैं दूध, दुधमारा है, महाराज नहीं, दुधमारा विलेज। बास्टर क्या लिखे हैं इन लोगों ने यार, बस्तर है ये, ठीक है। दुधमारा विलेज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज। अच्छा, बेस्ट टूरिस्ट विलेज मैंने आपको क्या बताया था, एंड्रो विलेज। अब इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए कौन डिक्लेयर कर रहा है। अब देखो, ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज किसने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। तो याद रखना, WTO ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज भारत का डिक्लेयर किया है दूधमारा विलेज। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो टोटल कितने विलेज अब न्यूज में चल रहे हैं, 3। इंडिया का पहला राइटर्स विलेज क्या था, थानो। उसके बाद हमने क्या देखा, इंडिया का पहला सोलर विलेज कौन सा हो जाएगा, बाचा। लिख लो, भारत का पहला सोलर विलेज बाचा, मध्य प्रदेश। और तीसरा इंडिया का दुधमारा विलेज, जिसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हाँ बेटा, ये याद रखिएगा, बस्तर यहां कहां आता है, बस्तर कहां आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर का एक विलेज है जिसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज और बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का यूनेस्को द्वारा, लिख लो, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बेस्ट स्टेट का अवार्ड वेस्ट बंगाल को मिला है यूनेस्को द्वारा। अगर पूछा जाए बेस्ट टूरिस्ट राज्य, वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, इसी साल अपना वो यूनेस्को का मीटिंग कहां हुआ था, पता है ना, इसी साल हुआ था, आई थिंक दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था यूनेस्को की मीटिंग इस साल की। उसमें डिक्लेयर किया गया था बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया था, वेस्ट बंगाल। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड, फिर से लिख लो, दूधमारा। अगर मैं होता ना तो मैं दूध से सीधा यूपी जाता, ऑप्शन में यूपी नहीं है। तो याद रखना, दूध से क्यों होता है, क्योंकि एक दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा, लिख लो, दुधवा नेशनल पार्क। वैसे भी सबसे ज्यादा दूध, मिल्क का प्रोडक्शन यूपी में होता है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहां हो जाएगा आपका, यूपी। इंडिया ने रिसेंटली, पता है, इंडिया रिसेंटली साइंड $98 मिलियन डील विथ विच बैंक टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्लांट हेल्थ, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टेब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, मनीला। ADB का हेड भी अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, ये बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी बैंक आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर बैंक आ जाता है तो आपको वो चीज अच्छे से लेके चलनी है। अब जैसे इसका मिस्टर कांदा, मिस्टर कांडा, ये हो जाएगा इसका हेड, अब भी अपॉइंट किया गया है 2024 में। तो ADB के बारे में 3 चीजें बता दिया। ADB की एक और चीज जो न्यूज में चल रही है, 69th मेंबर इसका अभी रिसेंट में अपॉइंट किया गया है, इजराइल। लिख लीजिएगा, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितनी चीज बताया,
एडीबी ने अभी रिसेंटली 9.8 करोड़ डॉलर्स किसके लिए दिया है भारत को? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी। अच्छा हाँ, ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फल का उत्पादन किसके लिए? फ्रूट्स एंड प्लांट्स। देखो ये इजी कर दिया, अगर किसी को हॉर्टिकल्चर नहीं पता होगा तो। इतना साइंस तो बेटा आपको हॉर्टिकल्चर और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो भी दिक्कत नहीं है, बता दिया गया है, ठीक है। या आपको हॉर्टिकल्चर भी हटा दो तो देखो प्लांट हेल्थ, प्लांट की हेल्थ के लिए 98 मिलियन डॉलर, 98 मिलियन का मतलब होता है 9.8 करोड़ डॉलर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पता ही है कब स्टेब्लिश हुआ, 1955 में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रायतू भरोसा स्कीम। आज ये तीसरी स्कीम आ चुकी है रायतू। चलो ये एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, एक होमवर्क लिखो रायतू भरोसा स्कीम, इसको डिटेल में लिख के लाइए 4 से 5 पॉइंट। रायतू भरोसा स्कीम, बेटा ये तो यही देख लिए होंगे वही। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तेलंगाना कहां हो जाएगा बेटा? तेलंगाना। इसमें क्या बांटा जा रहा है? कुछ लैंड, जिसका भी 1 एकड़ कम से कम अगर उसके पास फार्म लैंड होगा ना तो उसको 15,000 रुपए बैंक में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो रायतू भरोसा स्कीम किसके लिए? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बताओ। रायतू भरोसा स्कीम किसकी है? तेलंगाना की। बताइए इस स्कीम में बेनिफिशियरी कौन है? फार्मर्स है, गर्ल्स है, फीमेल्स है, ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो कौन है? फार्मर्स। फार्मर के पास अगर 1 एकड़ लैंड है तो उसको कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपए सालाना, ठीक है। डन। विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली डिक्लेयर्ड रिकॉग्नाइज एज अ टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज? अभी तो मैंने ये बता दिया ना, वेस्ट बंगाल। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, ठीक है। 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बताइए, ये सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है, देखो फोटो भी यहां लगी हुई है। ये आपके हो जाएंगे मिस्टर निखिल, मिस्टर निखिल। अच्छा गुकेश कौन है? ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इस साल की जीता है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अच्छा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का बताऊं कठिन क्वेश्चन क्या होगा? इस साल कब कहां होस्ट किया गया था? सिंगापुर, भूलना मत, सिंगापुर में होस्ट हुआ है। और अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, अभिजीत मिश्रा, लिख लीजिए यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। आपको पता है ये अभिजीत मिश्रा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? गुकेश का। गुकेश सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर था, ये भी 12 साल में, ये भी 12 साल में, बस कुछ एक आधा महीने का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभिजीत मिश्रा भूलना मत, सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। और एस विजय लक्ष्मी जो है ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है। चलो चेस से रिलेटेड सारी चीजें हमने इस बार देख ली। और चेस डे कब मनाया जाता है? होमवर्क होमवर्क होमवर्क, जुलाई में मनाया जाता है वैसे तो, आपका होमवर्क रहेगा। चलो कौन सा? चेस कितने लोग मिलके खेलते हैं? 2। तो 2 तो रहना जरूरी है, बस आगे शून्य लगाओ, मोस्टली लोग 0 होते हैं चेस में, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो 20 जुलाई। और 0 मोस्टली कौन होती है? फीमेल वाला मंथ, आप ऐसे याद कर सकते हो। डन।